फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी कांस्टेबल का जीके का मॉक टेस्ट लगाएंगे जिसमें कि टॉप 50 क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे। और अभी जो आपके एग्जाम चल रहे हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के, उन एग्जाम के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाली है, क्योंकि कम से कम आपके जो है इस वीडियो में 25 सवाल जो है ना आने ही आने हैं एग्जाम में। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब प्रीवियस पेपर से लिए हुए हैं। अब हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल यहाँ से स्टार्ट है। सवाल यह है पहला, 1917 में सरोजिनी नायडू ने किस महिला संगठन की स्थापना की थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि महिला भारत संघ की। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में मध्य लोह युग के दौरान आरंभिक नियोजन का साक्ष्य प्रदान करता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कौशाम्बी। चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल है, निम्न 1906 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि आगा खां तृतीया। चलो अगला देखेंगे सवाल। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सवाल यह है, मोखरियों के किस राजा ने दावा किया कि उनसे परवर्ती गुप्तों को हराया था? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सर्ववर्मन। चलो अगला देखते हैं सवाल। अगला सवाल यह है, भारतीय स्रोतों में किस ईरानी मूल के समूह को शक पहलव के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पार्थियन, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, नवपाषाण और महापाषाण चरणों के बीच अतिव्यापन में भारत के किस भाग में प्रारंभिक लौह वस्तुएं देखी गईं? ठीक है, तो ये है दक्षिण भारत में, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, गोपथ ब्राह्मण निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है? ठीक है, तो ये संबंधित है अथर्ववेद से, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ब्रिटिश सरकार ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन की संसूतियों के आधार पर श्वेत पत्र निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रकाशित किया था? ठीक है, तो ये किया था 1933 में, यानी कि ऑप्शन बी जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये किया गया था मुंबई अधिवेशन के दौरान, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, मोखरी मूलतः सहायक शासक थे जिन्होंने बाद में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एक स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित किया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है पश्चिमी गंगा मैदान, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं सवाल। अगला सवाल यह है, विष्णु पुराण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की माता कौन थी? ठीक है, तो इनकी माता थी मूरा एक शिकारी पुत्री, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री ने किस शताब्दी में की थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहली शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी कि ऑप्शन डी जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किस क्रांतिकारी नेता ने किया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा रासबिहारी बोस ने, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं सवाल। अगला सवाल यह है, NBPW जिसे लोह युग का सबसे व्यापक मृद भांड क्रम माना जा सकता है का पूर्ण रूप क्या है? मतलब यह है कि इसका NBP का जो फुल फॉर्म इसमें पूछा जा रहा है। ठीक है, बाकी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ये हो जाएगी NBPW की फुल फॉर्म। चलो अगला सवाल है, किस विशिष्ट मिट्टी के बर्तन उत्तर भारत में प्रारंभिक लोह युग की बस्तियों की पहचान बन गए? ठीक है, तो ये है ऑप्शन डी, यानी कि चित्रित धूसर बर्तन। चलो अगला देखेंगे सवाल। एक ऑप्शन इसका नीचे है ये रहा। सवाल यह है, निम्नलिखित में से किस हस्ती द्वारा राग लासवंती की रचना की गई थी? ठीक है, तो ये थी उस्ताद अली अकबर खान के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलो अगला देखेंगे सवाल।
अगला सवाल यह है, इस्लामी संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से चलाए गए देवबंद आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? ठीक है, तो ये पूरा सवाल यहाँ तक है। बाकी इसे जो थोड़ा हाईलाइट करने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो आप समझ लेना ये क्वेश्चन है यहाँ तक। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मोहम्मद कासिम नानोतवी। चलो अगला देखेंगे सवाल। निम्नलिखित में से किस वेद में नृत्य नृत्य और नृत्य कला का उल्लेख है? अगला सवाल है ऑप्शन बी, यानी कि ऋग्वेद। अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल यह है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर निम्नलिखित में से किस वर्ष किए गए थे? ठीक है, तो ये किया गया था 1802 में, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध भिक्षुओं और मठवा सीनियों के लिए नियमों का उल्लेख किया गया है? ठीक है, तो ये किया गया है विनय पिटक, यानी कि ऑप्शन डी जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसी और मॉक टेस्ट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। अगला सवाल यह है, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि एक बार। चलो अगला देखते हैं सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन पुरातत्व की स्थल लकड़ी के कटघरा के अवशेषों से संबंधित है? ठीक है, तो यह है बुलंदी बाग, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिमी भारत में तक्षशिला के आसपास किस समूह के लोग बस गए हैं? ठीक है, तो ये था इसका सही आंसर, वो है कुषाण। चलो अगला, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल ये है, प्रागैतिहासिक कालों के वर्गीकरण के लिए तीन काल प्रणाली शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो ये की गई थी क्रिश्चियन जर्गिनसंस थॉमसन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। वह अवधि जब हम लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 10,000 वर्ष पूर्व तक पर्यावरणीय परिवर्तन पाते हैं उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य पाषाण काल, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल। दलितों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कौन सा संगठन बनाया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा। इस संगठन का इन्होंने जो वो किया था, बढ़ावा दिया था इस संगठन को। चलो अगला सवाल है, अशोक के अभिलेखों में कितने शिलालेख शामिल हैं? ठीक है, सवाल यह है अशोक के अभिलेखों में कितने शिलालेख शामिल हैं? तो इसका सही आंसर है वो है 33, यानी कि ऑप्शन बी जो ए जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल यह है, निम्नलिखित में से किस संगठन की शुरुआत पंडिता रमाबाई सरस्वती द्वारा 1882 में की गई थी? ठीक है, तो ये है इसका आर्य महिला समाज की, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, महाजनपद काल में सामान्यतः फसल का कितना भाग राज्य द्वारा कर के रूप में वसूला जाता था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1/6% के रूप में वो वसूला जाता था। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, कौन सा राजवंश मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है शुंग, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं सवाल। 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर है वो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल ये है, भारत में शुतुरमुर्ग किस काल में पाए जाते थे? ठीक है, तो ये इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा पुरापाषाण काल में, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला देखेंगे सवाल, 1861 में प्रस्तुत किए गए किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के शासन के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित किया? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है भारतीय परिषद अधिनियम का, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल, भारत में मुसलमानों के लिए शिक्षा के आधुनिकरणीकरण के लिए अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो ये यहाँ तक है क्वेश्चन। आपने मतलब ये जो है कि थोड़ा जो प्रिंट जो हाईलाइट होने में प्रॉब्लम होगी थी, ठीक है, आप समझ लेना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सैयद अहमद खान। चलो अगला देखेंगे सवाल, भीमराव रामजी अंबेडकर ने किस वर्ष महान सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? ठीक है, तो ये क्या था 1927 में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, ऋग्वेद में लिखी प्रार्थनाओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, ऋग्वेद में लिखी प्रार्थनाओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सूक्त, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे, किसने इस बात की वकालत की थी कि भारत वास्तव में तभी स्वतंत्र होगा जब इसके सबसे गरीब लोग मानवीय पीड़ा से मुक्त होंगे? ठीक है, तो ऐसे भी सवाल कभी कभी वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महात्मा गांधी ने, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बंगाल में सुधारवादी आंदोलन तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो ये थे देवेंद्र नाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, तो उस टाइम ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल, बेगम अख्तर को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो ये दी गई थी गजलों की रानी, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आज़ाद हिंद फौज भारतीय राष्ट्रीय सेना को सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में पुनर्गठित किया था? तो ये था सिंगापुर, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मगध के सिंहासन के लिए राजा बिंबिसार का उत्तराधिकार बना? ठीक है, आगे थोड़ा सा ये थोड़ा कटिंग हुई है इसकी, आप समझ जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ दिया पूरा। तो इसका जो सही आंसर है वो है अजात शत्रु, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल यह है, निम्नलिखित में से किसने अभिनव भारत मंदिर यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? ठीक है, तो ये की थी विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर ने, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल है, भारत में लो युग निम्नलिखित में से किस कालखंड में आता है? ठीक है, तो ये आता है ऑप्शन बी, यानी कि 1500 ईसा पूर्व से लेके 200 तक, यानी कि हाँ ये ठीक है, ये 200 ईसा पूर्व तक। ठीक है, चलो अगला देखेंगे सवाल, मोखरियों ने पूर्ववर्ती गुप्तों की बराबरी करने के लिए किस उपाधि का अनुकरण किया? ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा महाराज धीराज, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किसने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा चरक, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला देखेंगे सवाल, सतलज नदी का वैदिक नाम क्या है जो ऋग्वेद में वर्णित सप्त सिंधु नदियों का एक हिस्सा है? ठीक है, तो ये है शुत्रुदी, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला क्या है, अगला सवाल यह है, 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, तो ये थे लॉर्ड कैनिंग, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अशोक के शिलालेखों में मुख्यतः किस भाषा और लिपि का प्रयोग किया गया था? ठीक,
तो ये किया गया था प्राकृत और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 1905 के बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? ठीक है, तो ये कर दिया गया था 1911 के बाद, 1911 में, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो वैसे ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट, जो कि आपके सभी एग्जामों के लिए, अभी जो एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है उन एग्जाम के लिए है वीडियो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाली है। ठीक है, जानकारी अच्छी लगी हो, मॉक टेस्ट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना।